हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका सारथी थ्योरेटिकल फिजिक्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हम क्लास से शुरू कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हाँ, इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आखिरी तक इसको लेके जाएंगे। कहाँ तक? नेट जेआरएफ लेवल तक। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और इसी बेसिक से जो हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाई नीड एसटीआर। आखिर हमें एसटीआर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे हम एग्जाम्स की बात करते हैं, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं? आईटी जैम, आईटी गेट, CSIR नेट, जेस्ट एंड TIFR, और यू कैन से JNU, BHU, DU एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो कई सारे एंट्रेंस एग्जाम है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फिजिकल साइंस के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो ये पांचों माने जाते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एसटीआर का। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शॉर्ट में मैं इसे एसटीआर बोलूंगा। ठीक है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आईटी जैम में अप्रोक्स 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब यू कैन से कि 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स का आपका आईटी जैम में पूछा जाता है चैप्टर। गेट की बात करते हैं तो गेट में लगभग ये आपका कह सकते हैं 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्या आता है? एसटीआर आता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं CSIR नेट के, तो या तो ये 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो यू कैन से कि आपका क्या है, जो CSIR नेट है उसमें 3.5 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेस्ट में भी एक क्वेश्चन आता है। अब वो एक क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका 3 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है। और TFR में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि एसटीआर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अब देखिए एसटीआर को यहाँ पे हम शुरू करेंगे। एसटीआर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वाई नीड एसटीआर। आखिर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत आनी पड़ी? तो देखिए इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी थ्योरी की जरूरत कब पड़ती है, कोई भी थ्योरी का जन्म कब होता है। वैसे तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आवश्यकता होगी, वैसे वैसे क्या होगा, उसका आविष्कार होगा। बट कोई भी थ्योरी आखिर कब बनती है? तो किसी भी थ्योरी के बनने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण की जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, तो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, और सेब गिरा तो क्या हुआ, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक है। अभी मत समझना कि क्या कहते हैं उसके ऊपर पेड़ ही गिरा देते हैं, वहीं न्यूटन खत्म हो जाता, न्यूटन का भी थ्योरी नहीं बनाता, ना न्यूटन की थ्योरी बनती, ना फिजिक्स आती। ठीक है। अगर ऐसा होता है, जितनी भी आप फैसिलिटीज ले रहे हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये हम क्या कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये सारी चीजें क्या होती, पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये सब क्या है, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब फिजिक्स का ही पार्ट है। और फादर ऑफ फिजिक्स आप कह सकते हैं कि क्या है, न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है। तो वो घटना होना भी क्या था, जरूरी थी। वो इवेंट होना भी क्या था, जरूरी था। अब क्या हुआ कि सेब गिरा तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि भैया ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो वहां से पता चला कि अर्थ क्या करता है, अर्थ अपनी ग्रेविटी से उस सेब को क्या कर रहा था, नीचे की ओर खींच रहा था। तो एक लॉ आया जिसे नाम दिया गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया, तो एक थ्योरी थी, थ्योरी का जन्म हुआ। तो थ्योरी का जन्म कब हुआ? पहला कारण कि उस थ्योरी को किसी फिजिसिस्ट ने या फिर किसी नॉर्मल इंसान ने भी क्या करा, ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद वो थ्योरी बन गई। दूसरा थ्योरी के बनने का कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि अगर कोई थ्योरी बनी है और वो थ्योरी फेल हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उसके फेल होने के बाद एक नई थ्योरी का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं एटम मॉडल्स की बात करता हूँ। तो एटम मॉडल्स में क्या हुआ, सबसे पहले आपका प्लम पुडिंग मॉडल आया। ठीक है, जैसे थॉमसन ने दिया। प्लम पुडिंग मॉडल के क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स की वजह से थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई। उसके बाद आपका अगला मॉडल आया रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल भी क्या हुआ, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी थ्योरी फेल हो गई। फिर अगला मॉडल आया, अगला मॉडल आपका क्या था, बोर्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मॉडल भी क्या हुआ, बोर्स मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी क्या हो गया, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद आपका अगला मॉडल आया समरफिल्ड मॉडल, और उसके बाद आपका क्या है, वेक्टर एटम मॉडल।
ठीक है, तो एक थ्योरी फेल हुई, नई थ्योरी का जन्म हुआ। तो एसटीआर भी कुछ ऐसा ही है, एसटीआर भी कुछ ऐसा ही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली हुआ क्या, एक ऐसी थ्योरी जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, वो थ्योरी फेल हुई किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। वो थ्योरी फेल होगी किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। उस पर्टिकुलर कंडीशन को वो थ्योरी क्या करती थी, फुलफिल नहीं करती थी। तो इस नई थ्योरी का जन्म हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका लगभग सारा क्रेडिट अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या करा था, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, खासकर स्पीड ऑफ लाइट को लेके, वो हम आगे पढ़ेंगे उन सारी चीजों को। फिलहाल तो आज का जो हमारा क्या है टॉपिक है, वो वाई नीड एसटीआर, हमें एसटीआर की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, उसे अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और उसको नेट जेआरएफ लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लल्लू पंजू उठा के कुछ भी करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। स्टैंडर्ड्स बुक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। एसटीआर में बाइजर से करवाऊंगा आपको, बाइजर्स के काफी स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, वो तो कंपलसरी है, मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उस एंट्रेंस एग्जाम के क्या, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो नेट, गेट, आईटी जैम, टीआईएफआर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं वाई नीड एसटीआर, आखिर एसटीआर की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हुआ क्या, आपने 11th क्लास में काइनेमैटिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था थ्योरी के जन्म होने के दो कारण होते हैं। ठीक है, कारण नंबर 1 और कारण नंबर 2। कारण नंबर 1 मतलब किसी ने ऑब्जर्व किया चीजों को, कारण नंबर 2 मतलब कोई थ्योरी फेल हो गई और उसके रिप्लेसमेंट में एक नई थ्योरी आई। तो देखिए यहाँ पे कारण नंबर 2 था इस थ्योरी के जन्म होने का, कि एक पुरानी थ्योरी फेल हुई और एक नई थ्योरी का जन्म हुआ। पुरानी थ्योरी थी काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स में भी क्या, रिलेटिव वेलोसिटी फेल हुई किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, और उसके बाद इस नई थ्योरी का जन्म हुआ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो पर्टिकुलर कंडीशन थी क्या, इसको समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एसटीआर की जरूरत, या फिर ये कह सकते हैं कि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को एसटीआर की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं। रिलेटिव मोशन में क्या था, एक आपके पास ट्रेन है, ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रेन है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन पूछा था। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा वो कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, या फिर आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि सपोज दैट आपके पास, सपोज दैट पुलिस है, सपोज दैट क्या है, थीफ है। ठीक है, चोर है, वो थीफ क्या कर रहा है, जो आपका चोर है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसके पीछे पुलिस है। कौन है, पुलिस। ये पुलिस क्या कर रही है, इस थीफ का पीछा कर रही है, इस चोर का पीछा कर रही है, कितने की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, किसके बीच में, पुलिस और थीफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज दैट 2 किलोमीटर है। तो आफ्टर व्हाट टाइम ये जो पुलिस है वो थीफ को क्या करेगी, कैच करेगी। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपने क्या करे होंगे, काइनेमैटिक्स में कुछ रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपने क्या करा होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, खैर हमें काइनेमैटिक्स नहीं पढ़ने, बिकॉज काइनेमैटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही नेट के सिलेबस में है, ना या इवन आपके आईटी जैम के सिलेबस में है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स करने मत बैठ जाना, हमें एसटीआर पढ़ना है क्योंकि एसटीआर हमारे सिलेबस में है। तो देखिए अब हुआ क्या, यहां तक तो समझ में आता है कि काइनेमैटिक्स क्या थी, कामयाब थी। कामयाबी के क्या कर रहे थे, कामयाबी के गगन चूम रही थी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थ्योरी सही थी। बट जैसे ही ये क्या हुआ, जैसे ही ये रिलेटिविस्टिक्स मोशन में चला गया। अब रिलेटिविस्टिक्स मोशन क्या होता है पहले इसको समझना। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही रिलेटिविस्टिक्स मोशन में चला गया ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो समझते पहले रिलेटिविस्टिक्स मोशन क्या होता है। देखो there is two types of motion. First is non-relativistics motion, and second one is
रिलेटिविस्टिक्स मोशन। व्हाट इज नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन? तो देखिए सिंपली भी में हम कह सकते हैं कि जिन मोशंस को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या हाइपर लूप ट्रेन सुना होगा आपने, अभी हाइपर लूप ट्रेन एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जहाँ पे स्पीड कितनी बताई जा रही है, 1200 किलोमीटर पर आवर। या फिर रॉकेट की स्पीड भी होती है, रॉकेट की स्पीड भी क्या कह सकते हैं आप, कितना है, अगर इसको स्केप करना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए होता क्या है, ये सारी जो स्पीड है, ये बहुत ही छोटी है कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, अब कंपैरिजन करना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू बोलना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, क्या कहा था, विदाउट रिस्पेक्ट आप कुछ नहीं बोल सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, जब उनसे बोला कि आज का मौसम बहुत अच्छा है उनके मित्र ने, तो उन्होंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू बोलना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में, विदाउट रिस्पेक्ट फिजिक्स क्या है, अधूरी है। ठीक है, फिजिक्स में दो चीज करना हमेशा जरूरी है, सपोज एंड विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, और यू नो वेरी वेल स्पीड ऑफ लाइट को जो नोटेशन होता है वो सी से होता है, और उसका जो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो इस टाइप की वेलोसिटी को, इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन। ठीक है, बट जैसे ही कोई पार्टिकल क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल चला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या फिर उसके अप्रोक्सीमेशन इक्वल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट किसी पार्टिकल की स्पीड या किसी बॉडी की स्पीड 0.2 इंटू सी इज व्हाट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.3 इंटू सी, सॉरी 0.3 इंटू सी, या फिर 0.9 इंटू सी, या फिर सी भी कह सकते हैं। और सी से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी पार्टिकल की स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती इन वैक्यूम। ठीक है, इससे ज्यादा हो गई तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रिलेटिविस्टिक्स मोशन है उसकी स्पीड कितनी थी, 0.2 सी, 0.3 सी, 0.9 सी, मतलब या तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा या फिर अप्रोक्सीमेशन इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, सेम होगा। तो जब किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी का मोशन, किसी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या अप्रोक्स इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, तो यू कैन से कि जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन है। अब हुआ ये कि नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए तो क्या था, काइनेमेटिक्स क्या थी, कामयाब थी। ठीक है, कामयाब थी, बट जैसे ही क्या हुआ, हमने काइनेमेटिक्स को रिलेटिविस्टिक्स मोशन में अप्लाई करने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, ये जो काइनेमेटिक्स की थ्योरी है वो फेल हो गई। काइनेमेटिक्स क्या हो गया, काइनेमेटिक्स जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, काइनेमेटिक्स नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए फेल हुआ, तो एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, और इस थ्योरी का नाम दिया हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR। ठीक है, STR में बेसिकली हम क्या डील करेंगे, बेसिकली हम STR में डील करेंगे, स्टडी करेंगे रिलेटिविस्टिक्स मोशन के कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम किस में पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से या उसकी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़ना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और इस टाइप के जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो आप कहाँ पढ़ चुके हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर STR का जन्म हुआ कैसे। STR का जन्म किस कारण हुआ, STR का जन्म काइनेमेटिक्स के फेल होने के कारण हुआ। काइनेमेटिक्स फेल हो गई तो STR ने क्या करा, जन्म ले लिया। ठीक है, तो भैया ऐसा है भैया कि STR का क्या हो गया, जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ, क्योंकि आपका क्या हुआ, काइनेमेटिक्स फेल हो गई। किसके लिए फेल हुई काइनेमेटिक्स, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए। रिलेटिविस्टिक्स मोशन क्या होता है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन जिसमें पार्टिकल या बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल
अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, रिलेटिविस्टिक मोशन है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब तक इस एसटीआर को तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब यह है कि जब तक इस एसटीआर को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक तो भैया ये लेक्चर खत्म नहीं होने वाला है, ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना ना बीच में से कोई टॉपिक उठाया और वो पढ़ा दिया। बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, नेट जेआरएफ लेवल तक ले जाएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सायोनारा। तो भैया ऐसा है भैया कि एसटीआर का क्या हो गया, जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ, क्योंकि आपका क्या हुआ, काइनेमेटिक्स फेल होगी। किसके लिए फेल हुई काइनेमेटिक्स, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए। रिलेटिविस्टिक्स मोशन क्या होता है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन जिसमें पार्टिकल या बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब तक इस एसटीआर को तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब यह है कि जब तक इस एसटीआर को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक तो भैया ये लेक्चर खत्म नहीं होने वाला है, ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना ना बीच में से कोई टॉपिक उठाया और वो पढ़ा दिया। बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, नेट जेआरएफ लेवल तक ले जाएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सायोनारा।